रात्रि के समय तामसिक शक्ति प्रबल होती है और नकारात्मक विचारों का वेग और तीव्र हो जाता है। जब परिस्थिति से लड़ना असंभव हो जाए तो कभी कभी परिस्थिति से भागने का विकल्प ही सर्वोत्तम होता है। सियावर रामचंद्र की जय। मानस और मानुष में आज हम सुनेंगे सुंदरकांड दोहा संख्या 11 चौपाई संख्या 3, जिसके माध्यम से हम समझेंगे कि त्रिजटा ने सीता जी की निराशा को संभालने के लिए क्या किया। सुनत बचन पद गही समुझाएसी, प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनाएसी। निसिना अनल मिली सुन सुकुमारी, अस कही सो निज भवन सिधारी। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकते क्योंकि उस समय उसका कोई समाधान दिखाई ही नहीं दे रहा होता। हमें उस समस्या का सामना करने के अतिरिक्त कोई और विकल्प नहीं दिखाई देता। लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका ना तो आपको समाधान दिखाई देता है और ना ही उनका सामना करने की क्षमता आप में होती है। ऐसे में कई बार समस्या से कुछ समय के लिए बचकर भाग जाना ही एकमात्र समाधान दिखाई देता है। उसे कुछ समय के लिए टाल देना, कुछ समय के लिए ऐसा सोचना कि वो समस्या है ही नहीं। आपको सुनकर अटपटा लग रहा होगा, है ना? बताओ भला, समस्या से भाग जाना भी कोई विकल्प हो सकता है? समस्या से भागना तो कायरता का काम है। देखिए, कई बार कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका समाधान केवल समय होता है। समय के साथ परिस्थिति अपने आप ठीक हो जाती है और पूरी ठीक ना भी हो सके तो बेहतर हो ही जाती है। और यदि बेहतर भी ना हो तो हमें उसे सहन करने की शक्ति आ जाती है। और जब समय भी व्यतीत ना हो पा रहा हो तो परिस्थिति से भागकर ही काम बन पाता है। जानकी के प्रश्नों का कोई उत्तर त्रिजटा के पास उस समय नहीं था। ना ही ढांढस बंधाने के लिए कोई तर्क उसके पास था, ना ही झूठी आशाओं की कहानियां उस मनःस्थिति में वैदेही पर काम करने वाली थी, और ना ही धैर्य रखने का परामर्श काम आ रहा था। तो देखिए, माता सीता द्वारा चिता सजाकर आग जलाने के निवेदन का उत्तर त्रिजटा ने क्या दिया। सुनत बचन पद गही समुझाएसी, प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनाएसी। निसिना अनल मिल सुनु सुकुमारी, अस कही सो निज भवन सिधारी। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने उनके पैर पकड़ लिए और उन्हें समझाने का प्रयास करने लगी। उसने प्रभु श्री राम के प्रताप, उनका बल और उनका यश जानकी को याद दिलाया। उसने बताया कि श्री राम के होते हुए उन्हें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब वैदेही चिता वाली बात पर अड़ी रही तो हार कर त्रिजटा बोली कि चिता तो बन जाएगी, परंतु रात के समय अग्नि तो मिलेगी नहीं। उसके लिए सुबह की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। ये कहकर त्रिजटा अपने भवन में चली गई। ना वो सीता जी के सामने रहेगी, ना उसे प्रश्नों के उत्तर देने पड़ेंगे, ना सीता जी उसे अपना अहित करने का आदेश दे सकेंगी, और सुबह तक संभवतः उनकी निराशा, उनके क्रोध, उनके अविश्वास में थोड़ी कमी आएगी। लेकिन नकारात्मकता इतनी सरलता से आपका पीछा नहीं छोड़ती है, विशेषकर रात्रि के समय। रात्रि के समय तामसिक शक्ति प्रबल होती है और नकारात्मक विचारों का वेग और तीव्र हो जाता है। सीता जी के मन में भी ऐसे ही विचार आ रहे थे। वाल्मीकि रामायण सर्ग संख्या 28 श्लोक संख्या 16 में सीता जी अपने मन में विचार कर रही हैं, सा जीवितम क्षिप्रमहम त्यजेहम विषेण शस्त्रेण शितेन वापि
विषस्य दाता नहीं मेस्ति कश्चि च शस्त्रस्य वा वैश्मनि राक्षसस्य। मैं विष से या किसी तीव्र शस्त्र से अपने जीवन को तुरंत ही त्याग दूंगी, पर इस राक्षस के निवास पर ना तो मुझे कोई विष लाकर देने वाला है, ना ही कोई शस्त्र देने वाला। जानकी के मन में बस अलग अलग विचार आ रहे थे कि किस प्रकार मैं अपने जीवन का अंत करूं। उन्हें कोई भी मार्ग दिखाई नहीं दे रहा था, और क्योंकि त्रिजटा भी अपने निवास पर जा चुकी थी, तो वैदेही के पास प्रतीक्षा करने के अतिरिक्त कोई विकल्प भी नहीं था। तो आज की चौपाई से हमें क्या शिक्षा मिलती है? जब परिस्थिति से लड़ना असंभव हो जाए तो कभी कभी परिस्थिति से भागने का विकल्प ही सर्वोत्तम होता है। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है कठिनाइयों से घिरे लोगों के नाम। ठीक है, पुरुषार्थ यही कहता है कि अपने सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करना चाहिए, पर कभी ऐसा भी होता है कि अपनी कठिनाइयों को, अपनी परिस्थिति को भूलकर आनंद में खो जाना चाहिए। अब इन चाचा को ही देख लीजिए, होंगी जीवन में लाख चुनौतियां, लाख कठिनाइयां, इस समय इन्हें आनंद लेने से कोई नहीं रोक सकता। आने वाली पीढ़ी को जोड़ें अपने इतिहास से, देकर उन्हें महापुरुषों के जीवन की जानकारी। तो बोलो, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर भी।